वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेक्ट्स के बारे में और हमने जाना डिनोमिनेशन एंड सेक्ट्स में जो रिलेशनशिप है। आज हम डिस्कस करेंगे कल्ट्स के बारे में, उसको कंपेयर करेंगे सेक्ट के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में सेक्ट और कल्ट या कहें न्यू रिलीजियस मूवमेंट का राइज क्यों हो रहा है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। मोर देन दिस हम कोशिश करेंगे जानने की कि बहुत सारे बाबाओं का आज उदय क्यों हो रहा है, जैसे पर्ची वाले बाबा, कंबल वाले बाबा, पानी वाले बाबा, बोतल वाले बाबा। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, ऐसे बाबा या कल्ट फिगर क्यों जनरेट हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो भी हम फॉर्म्स ऑफ रिलीजन पढ़ रहे हैं ये आइडियल टाइप हैं। जैसे कल्ट की डेफिनेशन में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, शायद हू बहू ज्यों का तो रिलीजन हमें ऐसा ना दिखता हो इंडिया में। जैसे पर्ची वाले बाबा जो हैं वो हमें इंडिया में एक रिलीजन के साथ एसोसिएट होते हुए दिखें, लेकिन कल्ट की डेफिनेशन में कोई पेरेंट रिलीजन होने की बात नहीं कही गई। लेकिन इंडिया के केस में आपको पेरेंट रिलीजन भी दिखेगा और कल्ट फिगर भी दिखेगा। तो ये सब जो डेवियांस है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल टाइप, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्ट्स, द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्ट्स विच मीन्स वर्शिप, केयर एंड एडोरेशन। तो आप एक मेंबर हैं जिसकी केयर की जाएगी, आप कल्ट फिगर को वर्शिप करेंगे या एडोरेशन, ये कुछ इसकी एटोमोलॉजिकल मीनिंग है। कल्ट के कुछ एग्जांपल मैं पहले ही बता दूं आपको, तो शायद आपको जल्दी से ये सब डेफिनेशंस कनेक्ट कर पाए आप। जैसे ओशो का एक कल्ट था, ओशो कल्ट कह सकते हैं हम। अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें, जैसे ईसा फाउंडेशन ऑफ सदगुरु, ये भी एक कल्ट ही मानिए इनको। लेकिन जो आइडियल टाइप है कल्ट का, शायद इसमें ये हूबहू फिट ना हो रहे हो, लेकिन लार्जली आपको इनके कल्ट और जो डेफिनेशनल कल्ट है उसमें एक कोरिलेशन देखने को मिलेगा। लाइक सेक्ट्स, कल्ट्स आर रिलेटिवली न्यूअर एंड स्मॉलर रिलीजियस ग्रुप। तो देखिए, न्यूअर है मींस डिनोमिनेशन से टूट कर क्या बनते हैं, सेक्ट। और इन जब ये सोसाइटी में बन रहे होंगे उसके बाद कल्ट बनते होंगे, इसीलिए ये सेक्ट के तो बाद बनने वाली चीजें हैं। इसीलिए आपने प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म देखा था, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो ये न्यू है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है ये न्यू, चर्च एंड डिनोमिनेशन के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलरली। और स्मॉलर मींस इनमें जो मेंबरशिप है या जो इनके फॉलोअर्स हैं वो इतने नहीं होते हैं, लिमिटेड नंबर्स में इनके फॉलोअर होते हैं। बट अनलाइक सेक्ट्स, कल्ट ऑफर्स अ टोटली न्यू रिलीजियस बिलीफ सिस्टम। तो अब देखिए ये सेक्ट से डिफर कैसे करता है, ये बिल्कुल मतलब टोटली न्यू रिलीजियस बिलीफ सिस्टम देता है। जैसे सेक्ट के केस में हमने क्या देखा था, डिनोमिनेशन में कुछ कमियां निकालकर सेक्ट बनता है। मींस सेक्ट में कुछ चीजें उस पेरेंट डिनोमिनेशन की हो सकती हैं, आल्दो ये प्रोटेस्ट दिखाकर कुछ नई आइडियोलॉजी देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी जो कोर टीनेंट है वो फॉलो करते होंगे। लेकिन कल्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ये टर्म है टोटली, इस पर ध्यान दीजिए, टोटली न्यू रिलीजियस बिलीफ सिस्टम। तो जैसा सेक्ट में कुछ पास ऑन हुई चीजें, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नई डॉक्ट्रिन आएगी। मींस कल्ट डोंट हैव पेरेंट रिलीजन। तो कल्ट का कोई पेरेंट रिलीजन नहीं होता। तो मैंने आपको जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, आज जो पर्ची वाले बाबा बन रहे हैं वो अपने आप को किसी रिलीजन से एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप उन्हें कल्ट नहीं कह सकते, लेकिन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलो हो रहे होंगे। तो ये कुछ डेविएट करते हैं किससे, आइडियल टाइप से। तो पेरेंट रिलीजन ना होना क्यों, क्योंकि ये टोटली न्यू है। इट नेवर चैलेंजेस द मेन रिलीजन। तो चैलेंज कौन करता था, पहली चीज तो ये बताइए, चैलेंज करता थे आपके सेक्ट्स। तो इस रिलीजियस ग्रुप में चैलेंज देखने को मिलता था, प्रोटेस्ट देखने को मिलता था, क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन कल्ट के केस में ऐसा नहीं है डायरेक्टली, हेंस इट इज लिबरल इन इट्स एटीट्यूड। तो ये लिबरल है अपने एटीट्यूड में। तो अगर लिबरल है तो कैसे किसके जैसा हो सकता है, अगर कोरिलेट कराना चाहें तो लिबरल और कौन होता है अपने एटीट्यूड में, डिनोमिनेशन भी लिबरल होता है। तो कुछ ये डिनोमिनेशन जैसा है और कुछ ये सेक्ट जैसा नहीं है। मोर प्रिवलेंट अमॉन्ग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे सेक्ट
मार्जिनलाइज सेक्शन के अलोंग प्रिविलेंट था, वैसे डिनोमिनेशन भी मार्जिनलाइज सेक्शन से ही मेंबरशिप ड्राइव करता है। सेक्ट्स आर मोर फॉर्मल एंड डेफिनेट वाइल कल्ट्स आर मोर वॉलेटाइल। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ डेफिनेट है, कुछ फॉर्मल है, लेकिन ये वॉलेटाइल इन नेचर। क्यों वॉलेटाइल है? क्योंकि ये लीडर पर ही डिपेंड करता है। एक करिस्मेटिक लीडर होता है, वो खत्म तो कल्ट खत्म, ऐसे मान के चलिए। क्योंकि ओशो कल्ट तभी तक प्रिविलेंट रहा जब तक ओशो जिंदा रहे। टिपिकली कल्ट्स आर ड्रिवन बाय करिस्मेटिक लीडर्स, तो आप इसको एसोसिएट करिए इस पॉइंट से। एग्जांपल ओशो कल्ट। कल्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज पर्सोनिफाइड रिलीजन। तो ये रिलीजन अगर कहा भी जाता है तो किसके अराउंड ये बना होता है रिलीजन? एक पर्सन के अराउंड। तो ओशो का जो कल्ट है वो ओशो की डॉक्ट्रिन के अराउंड है। तो ओशो की डॉक्ट्रिन किससे नहीं निकलती? किसी भी एक पेरेंट रिलीजन पर प्रिमाइज नहीं होती ओशो की डॉक्ट्रिन। इसीलिए इसमें कहा गया कि इसके कोई पेरेंट रिलीजन नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे सेक्ट्स में, जैसे क्रिश्चियनिटी में आपने देखा क्या बना? प्रोटेस्टेंट बना, प्रोटेस्टेंट एथिक मान लीजिए। तो प्रोटेस्टेंट एथिक में बहुत सारी बातें क्रिश्चियनिटी की ही हैं, बस उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। तो इसलिए अगर सेक्ट की बात है तो वहां पर एक मेन रिलीजन से कनेक्ट रहता है या पेरेंट रिलीजन से कनेक्ट रहता है। लेकिन इसका क्रिटिक क्या है या इसके अपोजिट बात क्या कह सकते हैं? कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं प्रोटेस्टेंट भी जब स्टार्ट हुआ था तो वो कल्ट की तरीके से हुआ था। वो शुरुआत में कल्ट था, फिर वो सेक्ट बना। इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि यहाँ पर एक रिलीजियस फिगर थे, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की। उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको जब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ा रहा था तब मैंने उनका नाम भी आपको बताया था। तो क्योंकि एक लीडर से एसोसिएटेड था, इसका जो ऑरिजिन है वो लीडर के साथ हुआ, तो इसको कल्ट भी कह दिया जाता है। लेकिन बाद में ये सेक्ट में इवॉल्व कर गया। When there is a large gap between God and its disciples, then in that case cult appears। अब देखिए, गॉड और उसके डिसाइपल हैं मान लिए, उनमें दूरी बहुत ज़्यादा है, तो रिलीजियस वैक्यूम बना हुआ है, मीन्स इंटरप्रिटेशन की संभावनाएं हैं। तो इसका फ़ायदा कौन लेता है? कल्ट लीडर। तो इंटरप्रिटेशन अपने अपने देने लगते हैं वो लोग। तो रिलीजियस वैक्यूम दिखेगा, गॉड और उसके फॉलोअर्स के बीच अगर बहुत ज़्यादा दूरी दिखेगी, मीन्स रिलीजन जहाँ कहीं भी साइलेंट हो जाता है वहाँ पर अपने आप कल्ट फिगर आ जाते हैं। जैसे स्पिरिचुअल गुरु तुरंत जनरेट हो जाएंगे, समस्या का अंत वो भी तुरंत, और कैसे? हर प्रकार की समस्या, मीन्स आपके पास भूत पिशाच, कल्ट लीडर हैं। आपके यहाँ कुछ चोरी हो गई, कल्ट लीडर आपकी चोरी के बारे में बताएगा। आपको कोई डिजीज है, कल्ट लीडर आपको डिजीज के बारे में बताएगा। सब चीज़ों का समाधान, आपके घर में कोई खो गया है तो कल्ट लीडर बैठा हुआ है। तो अंत है तुरंत, और हर प्रकार की समस्या आपको बताई जाएगी। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप गॉड के पास उतनी आसानी से नहीं पहुंच पा रहे होंगे। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, गॉड आपसे बहुत दूरी पर है, तो बीच में क्या आ गया? कल्ट लीडर आ गया। वो क्या कहता है? मैं इस गॉड से कनेक्ट हूं, तो वो आपको उस गॉड से कनेक्शन में काम करता है। तो बीच में जो जिसको कहते हैं दलाल, वैसे ये कल्ट लीडर काम करता है। एज पर बेनब्रिज, व्हेन चर्च इज वीक देयर इज कल्ट, एंड व्हेन चर्च इज स्ट्रॉन्ग देयर इज कल्ट। तो कल्ट होना ही है। तो चर्च का मीनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज रिलीजन से है। तो चर्च अगर वीक है तब भी कल्ट बनेगा, और चर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तब भी कल्ट होगा। मीन्स अगर रिलीजियस वैक्यूम दिख रहा है तो कल्ट है, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है तब भी कल्ट आपको दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टार्क एंड बेनब्रिज, कल्ट्स आर न्यू रिलीजन। तो न्यू रिलीजन का मीनिंग क्या है? एक तो ये पर्सोनिफाइड रिलीजन है, एक व्यक्ति ने जैसा कह दिया वैसा ही माना जाता है, उसकी डॉक्ट्रिन ही रिलीजियस डॉक्ट्रिन हो जाती है। तो पर्सोनिफाइड रिलीजन है तो इसीलिए न्यू रिलीजन। और इसको एसोसिएट करिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट से, मींस ये पेरेंट रिलीजन से कुछ भी एसोसिएशन नहीं रखता, इसलिए इसको न्यू रिलीजन कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। लाइक सेक्ट, कल्ट्स आल्सो डोंट हैव वेरी रिजिड एंड वेल डेवलप्ड हायरार्की। तो जैसे सेक्ट में हायरार्की नहीं होती है, हायरार्की किसमें होती है? हमने देखा था डिनोमिनेशन और चर्च के केस में। वैसे सेक्ट और कल्ट में कोई हायरार्की नहीं देखने को मिलती है। मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, क्योंकि तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, मैंने लाइटर वे में कहा था, इसलिए आपको हायरार्की नहीं दिखेगी। तो छोटे पुजारी बड़े पुजारी जैसे एक जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ पर नहीं दिखेगी। कल्ट्स टिपिकली फोकस ऑन इंडिविजुअल पीस एंड हैप्पीनेस। तो देखिए, फोकस करिए इंडिविजुअल टर्म पर, बहुत ज़्यादा इन्हें संख्या नहीं चाहिए। आप आइए कस्टमर की तरीके से, और एक कस्टमर को जैसे आप एक मॉल में जाते हैं आपको कैटर किया जाता है, वैसे ही एक कल्ट लीडर आपको कैटर करेगा। तो
बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए इनको, आपकी समस्याओं का अंत और तुरंत। इट नेवर चैलेंजेस द मेन स्ट्रीम रिलीजन डायरेक्टली। तो क्योंकि ये आपने कहा न्यू रिलीजन है या पर्सोनिफाइड रिलीजन है, तो जो डोमिनेंट रिलीजन है उसके साथ झगड़ा तो लेते ही नहीं है मोल, ये तो उठा के फेंक दिए जाएंगे। और झगड़ा कौन ले लेता है मोल? सेक्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटेस्ट, क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बने होते हैं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से कल्ट्स भी बने होते हैं, लेकिन ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। According to Steve Bruce, cult is very loosely knit so that it has customers instead of members. तो इसके कस्टमर जैसी फीलिंग आती है इसके मेंबर्स को, ना कि ये मेंबर जैसा कुछ होता है। जैसे मेंबर कहाँ पर देखे गए आपको? सेक्ट में मेंबर देखने की बात है। सेक्ट में अगर मेंबर कमिटमेंट नहीं होगा तो सेक्ट फिजल आउट कर जाता है, लेकिन कल्ट में ऐसा नहीं है। कल्ट में कस्टमर वाली भावना है। आइए, पर्ची खरीदिए, चढ़ावा चढ़ाइए, बाबा जी से बात करिए, पीस हैप्पीनेस की बात करिए और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जैसे आप एक मॉल में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको प्रोडक्ट एक प्राइस में दिया जाता है, वैसे ही कल्ट में भी है। आप एक प्राइस पे करिए और आप एक कस्टमर बन जाइए, मेंबर नहीं। आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना पड़ेगा, आप बस पीस और हैप्पीनेस पर फोकस करिए और पर्ची कटाइए। नो मेंबरशिप क्राइटेरिया अनलाइक सेक्ट्स। रेशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। धर्म की दुकानों के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं रेशनल चॉइस थ्योरी बता रहा था, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब लेटेंट मोटिव की हम बात करेंगे, या कहें हिडन मोटिव। ये क्या होता है? द हिडन मोटिव बिहाइंड कल्ट इज टू बिकम सेक्ट। कल्ट भी अपना प्रमोशन किस में करना चाहते हैं? सेक्ट में। क्यों करना चाहते होंगे? क्योंकि इन्हें भी लार्ज मेंबरशिप चाहिए, प्लस अपनी खुद की डॉक्ट्रिन भी चाहिए। क्यों एक नेता जो कह दे उसी पे माने? अब हम नेता की बात को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड करें और थोड़ा फॉर्मल हों, तो इसलिए इसको भी सेक्ट बनने की जल्दी पड़ी रहती है। तो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्टेड एज कल्ट, तो ये कल्ट था शुरुआत में, एंड लेटर बिकम सेक्ट, तो बाद में ये कल्ट से क्या बना? सेक्ट। ये कहानी है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको सेक्ट बताया था कि ये सेक्ट है, तो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि सेक्ट बाद में बना, पहले कल्ट बना, क्योंकि कल्ट लीडर एक इनके साथ जुड़े हुए थे। कल्ट लीडर का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अनलाइक सेक्ट्स, कल्ट डू नॉट रिक्वायर डिमांड कंप्लीट अडरेंस। तो कोई मेंबरशिप क्राइटेरिया तो है नहीं, या मेंबरशिप का जो कमिटमेंट वाली बात है वो यहाँ पर है नहीं। आइए, पर्ची कटाइए और सुख शांति पाइए, तो कंप्लीट अडरेंस वाली तो बात है नहीं। In fact, cults have a loosely defined organization and its members have a loose affiliation and members can retain affiliation to other religions as well. तो देखिए, सेक्ट में क्या होता था? आप ब्रेक अवे होके आते थे, एक डिनोमिनेशन होता था, उसमें कुछ कमियां होती थी, उससे टूट के आप एक सेक्ट बनाते थे। मीन्स आप जो आपका डोमिनेंट रिलीजन होता था उसमें कुछ कमियां पाते थे, जबकि कल्ट में क्या है? डिनोमिनेशन एक है, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि कल्ट बनाए हैं और कल्ट है न्यू रिलीजन या पर्सोनिफाइड रिलीजन, तो इससे तो झगड़ा लेता ही नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो अदर रिलीजन से एफिलिएशन हो या ना हो, ये कल्ट लीडर को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप आइए, पर्ची कटाइए और सुख समृद्धि पाइए। देयर में भी कॉमन थीम लाइक इंडिविजुअल पीस, बट कल्ट्स लेगा शार्पली डिफाइंड बिलीफ सिस्टम। तो ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, और ये फोकस किस पर करते हैं? इंडिविजुअल पीस पर। अब कुछ कल्ट के और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आंसर्स में आपको एग्जांपल भी लिखने पड़ते हैं। यूएफए बेस्ड कल्ट, तो ये रियलिज्म कहा जाता है। हेवेंस गेट, एथरियस सोसाइटी एंड यूनेरियस, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। नेशन ऑफ इस्लाम इज यूएसए बेस्ड कल्ट विच टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ ब्लैक क्रिश्चियन टू इस्लाम। तो इनका एक अलग मोटिव है कन्वर्जन का। इन यूएसए इस्कॉन वुड बी अ कल्ट एंड इन इंडियन सोसाइटी इट वुड बी अ सेक्ट। तो देखिए, सेम इस्कॉन ग्रुप को एक जगह कल्ट कहा जा रहा है, एक जगह सेक्ट कहा जा रहा है। तो आप ये जो आइडियल टाइप है उससे एसोसिएट कर लीजिए और देखिए इंडियन सोसाइटी में क्या ये सेक्ट है और क्या यूएसए की सोसाइटी में क्या ये कल्ट है। मूवीज लाइक इंडिपेंडेंस डे शोज कल्टिक बिहेवियर। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एनआरएम क्यों कहा गया। अच्छे से दो शब्द थे, एक सेक्ट था और एक कल्ट था, इन दोनों को मिला के क्यों कहा जाने लगा न्यू रिलीजियस मूवमेंट, और पर्टिकुलरली ये टर्म कल्ट के लिए ज़्यादा यूज होता है। ऐसा क्यों है? तो पहली बात तो आप समझिए, न्यू रिलीजन कहा गया कल्ट को, प्लस पर्सोनिफाइड रिलीजन है और डोमिनेंट रिलीजन से कोई बैरभाव नहीं है। आइए और पर्ची कटाइए। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, इसलिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट कहना सही है। लेकिन कुछ इसकी लिटरेचर में भी कमियां थी, जैसे द टर्म कल्ट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव कनोटेशन।
तो गलत सेंस में यूज होता था लिटरेचर में, जो किताबें हैं उनमें गलत तरीके से इसको देखा जाता था। कैसे? लाइक हिप्नोटिज्म या मिस्टिसिज्म एटसेट्रा, इन चीज़ों से इसको एसोसिएट किया जाता था। कल्ट में वही लोग जाते हैं जो जादू टोना, हिप्नोटिज्म, इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, इसलिए इसको कहा गया न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो खराब चीज़ से नहीं एसोसिएट करिए, नई चीज़ से एसोसिएट करिए। Therefore, some social scientists are of view to replace this name with the relatively neutral term that is new religious movement। तो ना इसमें कुछ पॉजिटिव समझ में आ रहा है और कुछ ना नेगेटिव समझ में आ रहा है, इसलिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट कुछ लोग इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको चाहे कल्ट सेक्ट आ जाए चाहे न्यू रिलीजियस मूवमेंट आ जाए, आपको इसी के बारे में लिखना है। पीटर बर्जर 3 टाइप के कल्ट बता रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, न्यू रिलीजियस मूवमेंट पर जब डिस्कशन कर रहे थे तब इनका आया था डिस्कशन। रिवाइवलिस्ट कल्ट, एडवेंटिस्ट कल्ट और ओरिएंटलिस्ट कल्ट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। रिवाइवलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया था, एडवेंटिस्ट और ओरिएंटलिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। रिलीजन गारंटीज साल्वेशन इन आफ्टर लाइफ, कल्ट प्रोवाइड रिलीफ इन दिस लाइफ। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? आफ्टर लाइफ और दिस लाइफ। तो जो आपका डिनोमिनेशन है वो आफ्टर लाइफ की ज़्यादा बातें करता है, जबकि कल्ट जो है वो दिस लाइफ की बात करता है। इस जिंदगी में सुख और समृद्धि चाहिए तो पर्ची कटाइए और बाबा जी के पास आइए। इस जिंदगी में कुछ चाहिए तो नारियल लाइए। ये सब चीज़ें आपने देखा होगा जो बाबा आजकल इंडिया में जनरेट हो रहे हैं। वाइल रिलीजन एड्रेस स्पिरिचुअल नीड्स, कल्ट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मंडन प्रॉब्लम। तो मंडन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है? डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन आपको कल्ट में मिल जाएगा। जैसे किसी के यहाँ झगड़ा हो गया, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कोई घर का मेंबर की किडनैपिंग हो गई है, किसी का मर्डर हो गया है, तो मर्डर को फाइंड करना है तो बाबा जी के पास आप पर्ची लगवाइए। तो ये जो मंडन प्रॉब्लम्स हैं ये आपको कल्ट लीडर्स बताते हैं इनका सॉल्यूशन। स्टार्क एंड वेनब्रिज, कल्ट एग्जिबिट्स डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो कल्ट में ऑर्गेनाइजेशन की बात है नहीं, लेकिन फिर भी इसको अगर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लासीफाई किया जाए तो 3 क्लासिफिकेशन है। तो इसमें कल्ट मूवमेंट जो है उसमें हाईएस्ट या मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन दिखता है, जबकि ऑडियंस कल्ट और क्लाइंट कल्ट में कम दिखता है उसके रिलेटिवली। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं। रॉय वैलिस डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वेदर दे वर रिस्पेक्टेबल और डेविएंट। तो इसका मीनिंग अभी मैं बताऊंगा। बेस्ड ऑन यूनिकली लेजिटिमेट एंड प्लूरलिस्टिकली लेजिटिमेट बिलीफ। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ रिलीजन पढ़ा या 4 फॉर्म ऑफ रिलीजन पढ़े। क्या थे? चर्च, डिनोमिनेशन, सेक्ट एंड कल्ट। अब देखिए, जो समाज के साथ कायदे से ट्रीट करते हैं, मीन्स जो समाज की बातों को मानते हैं और समाज में जिनका रिस्पेक्ट है, वो है चर्च और डिनोमिनेशन। ऐसे देखिए इसको, ठीक है। जो समाज की बातों में डेविएंस शो करते हैं वो है सेक्ट और कल्ट। तो लार्जर सोशल रियलिटी है उसको रिस्पेक्ट करके चलेंगे कौन? चर्च और डिनोमिनेशन। मींस जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनसे मिलकर चलते हैं चर्च और डिनोमिनेशन, जबकि डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं कौन? सेक्ट और कल्ट। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया समाज का सम्मान या कहें समाज का पूरा लोड लेते हैं कौन? चर्च और डिनोमिनेशन। यहाँ पर डेविएंट में मैंने लिख दिया इन लोगों को कोई चिंता नहीं होती समाज की। तो सेक्ट और कल्ट क्योंकि ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट हैं तो इसलिए इन्हें समाज की कोई वैसी चिंता नहीं है। जो सोशल वैल्यूज हैं उसका बहुत ज़्यादा लोड लेते नहीं हैं ये लोग, तो इसीलिए इनको कहा गया न्यू, इसीलिए इनको कहा गया ओल्ड। अब देखिए और क्या है? यूनिकली लेजिटिमेट और प्लूरलिस्टिकली लेजिटिमेट। ये कहते हैं मेरा सत्य ही सत्य है और दूसरों का सत्य हमें सत्य नहीं लगता। तो अगर इस टाइप से क्लासिफाई करें तो आते हैं चर्च और सेक्ट। और जो रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि मेरा सत्य ठीक है और आपका भी सत्य ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस टाइप की जो बात करते हैं वो होते हैं डिनोमिनेशन और कल्ट। तो मैंने ये बात आपको कहाँ बताई थी? कल्ट में मैंने आपको बताया था कोई पेरेंट रिलीजन नहीं होता, इसलिए इनको पेरेंट रिलीजन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जबकि सेक्ट को प्रॉब्लम होती है पेरेंट रिलीजन से क्योंकि ये प्रोटेस्ट ग्रुप होता है। इस बेसिस पर ये क्लासिफाई किया जाता है। चर्च क्यों ऐसा इसमें क्लासिफाई किया गया? यूनिकली लेजिटिमेट मींस मेरा सत्य सत्य और आपका सत्य असत्य। ऐसा क्यों कहा गया चर्च को? क्योंकि चर्च जो है मोनो रिलीजियस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और डिनोमिनेशन को यहाँ पर क्यों क्लासिफाई किया गया? क्योंकि ये रिलीजियस
प्लूरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये चारों की टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, जो दिए हैं किसने, रॉय वैलिस ने। तो यहां पर मैंने लिखा हाउ रिलीजन सी इटसेल्फ इंटरनली, तो इसको अगर इनडायरेक्टली समझें, मोनोपोली ऑन रिलीजियस ट्रुथ। तो रिलीजियस ट्रुथ को ये मानते हैं मैं ही सत्य है या मेरा रिलीजन ही सत्य है, और ये मानते हैं कि आपका भी सत्य हमारा भी सत्य, और दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो नियम हैं उसको आप मानते हैं, उसका लोड लेते हैं, तो उसका एक क्लासिफिकेशन चर्च एंड डेनोमिनेशन है, नहीं लेते तो सेक्ट एंड कल्ट्स है। तो हाउ डज सोसाइटी सी, और दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सोसाइटी भी आपके बारे में कैसे देखती है, क्योंकि आप सोसाइटी का लोड नहीं लेंगे तो सोसाइटी भी क्यों आपका लोड लेगी। और रॉय वैलिस एनआरएम को क्लासिफाई करते हैं, एनआरएम मीनिंग सेक्ट और कल्ट, वर्ड अफर्मिंग, वर्ड एकोमोडेटिंग एंड वर्ड रिजेक्टिंग। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा वर्ड रिजेक्टिंग। तो ये क्लासिफिकेशन और करते हैं रॉय वैलिस। तो ये हो गया वर्ड रिजेक्टिंग। एम साहा, ए रिनाउंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट, अब ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं इस पर देखते हैं। हैड इंडीड पॉइंटेड आउट अ सिग्निफिकेंट गैप इन द एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं आप रिलीजन को सही से नहीं पढ़ रहे हैं, एकेडमिशियन रिलीजन को सही से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, देखते हैं। डिस्पाइट द एविडेंट ग्रोथ ऑफ रिलीजियस मेंबरशिप, वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, establishment of religious institutions like schools and hospitals, and even the arrest of cult leaders, there has been a relatively limited focus on the organizational aspects of religion in the country. तो यहाँ पर अपनी कंट्री में क्या हो रहा है, लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि रिलीजन अकेला, रिलीजियस जो डॉक्ट्रिन है उससे अलग कैसे देखा जाए उसको, हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। रिलीजन स्कूल्स को कैसे मैनेज करता है ये नहीं देख रहे हैं हम लोग, रिलीजन कैसे सेकुलर हो रहा है इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बातें बता रहे हैं कौन, एम साह। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन वाली जो बात है इस पर इंडियन सोशोलॉजिस्ट फोकस नहीं कर रहे हैं या एकेडमिशियन फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने एक कंपेरिजन किया है किसमें, सेक्ट और कल्ट में, इसको आप देख लीजिएगा और डायरेक्ट आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल्स, इनको आप याद कर लीजिएगा और इनको आपको लिखना होगा किसमें, आंसर्स में। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया चर्च, डिनोमिनेशन, सेक्ट्स एंड कल्ट्स, कुछ रीजन जानते हैं जिस वजह से ग्रोथ हो रही है सेक्ट और कल्ट की। कुछ रीजन्स हमने पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड सेकुलराइजेशन, सेम रीजन्स रहेंगे बस कुछ वर्डिंग्स अलग हैं। मार्जिनलाइजेशन ऑफ सम मेंबर्स, तो कुछ मेंबर्स मार्जिनलाइज्ड कर दिए गए हैं, मींस इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो अगर कुछ रिलीजियस ग्रुप में कुछ मेंबर्स का अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, जैसा हमने देखा था सेक्ट में। तो सेक्ट अगर राइज हो रहे हैं तो इस वजह से इट अपील्स टू दोज पीपल हु फील एलिनेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम मेनस्ट्रीम सोसाइटी। तो जो न्यू बुद्धिस्ट हैं उसको भी आप देख सकते हैं इसी थॉट से। Brian Wilson writes the people may get marginalized due to various factors like economic collapse, defeat in war, natural disaster. तो ब्रायन विल्सन साहब ये कह रहे हैं आप उसको रिलीजन से ही नहीं लीजिए, कुछ सेकुलर फैक्टर भी उसके हो सकते हैं जैसे ये रहे। तो रिलीजियस फैक्टर भी नहीं, सेकुलर फैक्टर भी देखिए, और एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन के रिस्पेक्ट में ये बात कह रहे हैं। ये जो बात थी शायद रिलेटिव डेप्रीवेशन के कंसेप्ट में थी, लेकिन विल्सन साहब उसको एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रायन विल्सन दीज आर द रिजल्ट ऑफ रेपिड सोशल चेंज। तो इसको कह रहे हैं सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ये सोशल चेंज की वजह से है। वो सोशल चेंज कैसा है, रेपिड। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस आपको देखने को मिल रही हैं जैसे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पर नॉर्म्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इतनी तेजी से ये हो रही हैं। तो नॉर्म्स है नहीं, ट्रेडिशनल नॉर्म्स खत्म हो रहे हैं और मॉडर्न नॉर्म्स बन नहीं रहे हैं, इसलिए एनोमी है सोसाइटी में और ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म्स आर डिसरप्टेड, पीपल आर इन सर्च ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड रीएश्योरेंस। तो जो एंकर की बात है, रिलीजन एज एंकर, वो यहाँ पर दिख रही है। तो एंथनी गिडन्स साहब क्या बता रहे हैं, इस टाइम पीरियड को क्या कह रहे हैं, जब ऐसा कुछ आपको दिखेगा वो लेट मॉडर्निटी वाली बात बता रहे हैं। कब, पोस्ट 1990 की बात एंथनी गिडन्स बता रहे हैं। और ये रिलीजन को कैसे बता रहे थे, एंकर की तरीके से। ये हम कब देखे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। वेबर साहब क्या बता रहे हैं, थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज। ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि मैं अगर गरीब हूं तो उसके पीछे भी भगवान है, और शायद इस लाइफ में गरीब हूं
अगली लाइफ में अच्छे कर्म करके या भगवान की मर्जी से मैं प्रिविलेज ग्रुप में आ जाऊंगा। तो ये जो आज का डिसप्रिविलेज है वो भगवान की इच्छा है, थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज। वेबर एंड मेनी अदर सोशोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ sects and cults to such a belief of people who try to rationalize their low lives by way of a religious explanation। तो रिलीजन में ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेप्रीवेशन यहाँ पर बहुत बातें हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू रॉय वैलिस, दोज हु आर मेटेरियली प्रॉस्परस, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है वो भी रिलीजन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? बट स्पिरिचुअली डिप्राइव्ड, तो ये लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली डिप्राइव्ड हैं, इनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन सोशल ग्रुप कोई नहीं है, तो इन्हें भी एंकर चाहिए रिलीजन का, इसलिए ये कल्ट और सेक्ट को ज्वाइन करते हैं। सीक सेल्वेशन, तो इन्हें भी मोक्ष वगैरह चाहिए, क्योंकि जब ये मेटेरियली प्रॉस्परस हो रहे होंगे तो बहुत सारे क्राइम किए होंगे, तो उन क्राइम से मोक्ष कैसे पाया जाएगा, इस चिंता में ये सेक्ट और कल्ट के पास आते हैं। थ्रू द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस, और इन्हें भी कम्युनिटी और बिलोंगिंगनेस वाली बातें अब चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इंडिविजुअलिज्म, अकेले रह के पैसा आप बहुत कमा लिया, अब फिर से समाज की बातें होंगी, कम्युनिटी के साथ उठा बैठा जाएगा। विच दीज ग्रुप ऑफर, तो एक साथ सत्संग में बैठेंगे, भंडारे करेंगे, तो ये बातें हैं। एंड्रयू डेप्सन in his book Sociology of Religion argues new religious movements are the result of tremendous changes caused by large scale urbanization। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज स्केल सोशल चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से आपको ये सब देखने को मिल रहा है। According to Steve Bruce, sect and cults prospered due to condition created by modernization and secularization। Same बात। People who find traditional religion ritualistic, rigid and orthodox look for spiritual solace in small, less impersonal religious movement। तो less impersonal का मीनिंग क्या है? more personal। अब हमें पर्सनल रूप पे ध्यान दीजिए, तो ऐसा कौन कर पा रहा है? कल्ट पर। अब भीड़ हमें नहीं चाहिए, अब हमारा जो कल्ट फिगर है वो हमें पर्सनली ट्रीट करे, हमारी पर्ची खुद बनाए। राइज ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो लेड टू राइज ऑफ सेक्ट एंड कल्ट। ये हमने कैसे देखा था? मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, लोग अब बाबाओं के पास बड़े आसानी से पहुंच पा रहे हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, टेलीवेंजलिस्ट, कंबल वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा, ये सब आपको टीवी पर दिख जाते हैं, और जब ये टीवी पर दिखने लगते हैं तो इनकी फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। तो ये सब राइज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड कल्ट, और आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक चर्च, डिनोमिनेशन, सेक्ट एंड कल्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, लाइक मोनिज्म, मोनोथेइज्म, डुअलिज्म एंड पैंथेइज्म, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और इस लेक्चर के बाद अपना ये जो टॉपिक है रिलीजन एंड सोसाइटी, चैप्टर नंबर 8, ये कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।